खेसारी जी की और आम्रपाली जी की पहली आस की, तो मैं चाहूँगा वो अच्छे से अच्छा हो। भगवान करे कि जो थिएटर लॉकडाउन में फंसे हैं अभी फिर से दोबारा से वो खुल जाए। थिएटर का बात है कि आप एक अच्छी फिल्म बनाए हो ना, आपको भरपूर थिएटर मिलना चाहिए, तभी मज़ा आता है। तो उससे हमने पूरा जोड़ घटाव करके देख लिया, पूरा गणित करके देख लिया, तो लगा कि जैसे 10 थिएटर 15 थिएटर मिलेगा। तो हमने कहा कि ना, इतनी बड़ी फिल्म को इतना छोटा हम वो नहीं कर सकते रिलीज, तो हमने ड्रॉप कर दिया। अब प्लान ये है कि, और इसी वजह से फिर मैंने आम्रपाली जी से बात की, उनके डेट्स लिए। खेसारी जी तो थे ही हमारे साथ, खेसारी जी ने सहमति दी, सर भैया आज तक नहीं हुआ तो अच्छा है, ये बदलाव अच्छा रहेगा। फिर हमने शूट किया फिल्म, इतनी ज़बरदस्त लग रही है दोनों की केमिस्ट्री की, पूछो मत। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हां, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं। और पटना से बनारस, और बनारस के बाद पहुंचा हूं मुंबई मेरी जान। जी हां, बाबा मोशन पिक्चर्स यानी कि भाई साहब खेसारी लाल यादव का धमाकेदार फिल्म लिट्टी चोखा रिलीज किया गया था। बाबा मोशन पिक्चर्स का ही था, और आशिकी है, सबका बाप अंगूठा छाप है, सदा सुहागन है, ना जाने कितने सारे फिल्में। और पहुंचा हूं पता कहां पे, ऑफिस में ही हूं। तो भाई साहब थोड़ा थोड़ा कैमरामैन भाई साहब प्लीज थोड़ा थोड़ा आगे आइए और दिखाता हूं ऑफिस में जो है ना, जो प्रोड्यूसर साहब है ना, उनको सीधा सीधी ऑन द स्पॉट कैमरे पर घेर लिया हूं। भाई साहब धीरे धीरे आप आ जाओ, और ऑफिस का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूं। ये है ऑफिस का नज़ारा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना, ये एक डैशबोर्ड लगा हुआ है। पहले नंबर तो श्री गणेशाय नमः। एक भाई साहब फिल्मों की लिस्ट लंबी है, 14 है। और ऊपर से हम बात नहीं करेंगे, हम नीचे वाली लाइन में बात करेंगे। ऊपर सबको पता है, नीचे जो लिखा हुआ है विधाता, उसके बाद है सदा सुहागन, उसके बाद मांग भरो सजना, सबका बाप, अंगूठा छाप, आशिकी, और ये क्या है, जो हुकुम मेरे आका, लिट्टी चोखा। यहां तक बात करेंगे, ऊपर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि लिट्टी चोखा भाई साहब फिल्म जब रिलीज हुआ था ना, धमाकेदार हुआ था। और ये सारा चीज आप दिखाओगे, ये दिखाओ भाई साहब, पूरा का पूरा एकदम वहां तक है। इतने सारी फिल्में बन चुकी है, और ये भी है, हिंदी की है सारी फिल्में। लेकिन सर से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। अरे धन्यवाद नीजू भाई, और आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। सबसे पहले तो आपका ऑफिस कसम से बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया। छोटी मोटी कुटिया है भाई, उसी को सजा रखे हैं थोड़ा बहुत अपने हिसाब से। सर अगर ये छोटी मोटी कुटिया, तो इस ऐसी कुटिया हमें भी चाहिए। भगवान करे, मैं तो सबके लिए बोलता हूँ कि अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, जो जहाँ पर है उससे कम से कम 10 टाइम्स ऊपर जाए। सर सबसे पहले सवाल लिट्टी चोखा वाला ही कर लेते हैं। लिट्टी चोखा जबरदस्त रिस्पांस मिला था। पर्सनली हम लोग मिल नहीं पाए थे, लेकिन लिट्टी चोखा का जितना भी जगह रिव्यू किया था, जितने भी थिएटर पे लगे थे, हाउसफुल। लिट्टी चोखा पहले उस पर बताइए। देखिए, आपने किया था कवर उस दौरान, और उसमें कोई छुपने छिपाने वाली बात नहीं थी। मैंने आपके सारे वो कवरेज जो थे वो देखे, और आपसे मैंने इंटरनली पूछा भी कि भाई ये सही में भीड़ है कि क्या है। मतलब लोग सब प्रश्न करने लगते हैं। आपकी फिल्म कुछ अच्छा करती है तो लोग 10 तरह की बातें बनाने लगते हैं। तो आपने उस दौरान भी कहा था कि नहीं, ये जेनून भीड़ है और हर शो में आ रही है। तो मैंने आपसे भरोसे में लेके पूछा कि भाई इसमें कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन आपने बोला नहीं सही है। तब मेरा दिल खुश हुआ। यहाँ सही में एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। खेसारी जी, काजल राघवानी, इन लोगों का जो सहयोग मिला वो कामयाब हुआ। कामयाब हुआ। लिट्टी चोखा तो कामयाब हो चुका, लेकिन उसके बाद से मैं जितना टारगेट हुआ हूं ना सिनेमा घर में, आप नहीं सोच सकते। एक फिल्म का पोस्टर आपने डाल दिया था। मैं जहां भी जा रहा हूँ, पटना में भी, हाजीपुर में भी जा रहा हूँ, चाहे इंडिया, तो मैं अपना सिटी जब बिहार शरीफ पे जाता हूँ, वहां सब लोग एक ही सवाल कहते हैं, भैया पोस्टरवा तो टांग दिए थे आज किया का, ये रिलीज काहे नहीं किए? ये बताइए छठ पूजा पर सबसे पहले। छठ पूजा पर ऐसा था कि कोई हिंदी फिल्म आ रही थी, बहुत दिनों बाद आ रही थी। और और थिएटर का बात है कि आप एक अच्छी फिल्म बनाए हो ना, आपको भरपूर थिएटर मिलना चाहिए, तभी मज़ा आता है। तो उससे हमने पूरा जोड़ घटाव करके देख लिया, पूरा गणित करके देख लिया, तो लगा कि जैसे 10 थिएटर 15 थिएटर मिलेगा। तो हमने कहा कि ना, इतनी बड़ी फिल्म को इतना छोटा हम वो नहीं कर सकते रिलीज, तो हमने ड्रॉप कर दिया।
अब प्लान ये है कि हम लोग 11 फरवरी को वैलेंटाइन वीक में इसको रिलीज करेंगे। आज की है भाई, और खेसारी जी की और आम्रपाली जी की पहली आज की, तो मैं चाहूँगा वो अच्छे से अच्छा हो। भगवान करे कि जो थिएटर लॉकडाउन में फंसे हैं अभी फिर से दोबारा से वो खुल जाए। एक बात बताइए, मतलब ये है कि जिस तरीके से आस्की नाम है और वैलेंटाइन वाला, ये कहते हैं ना कि लवर वाला रोमांस का जो तड़का होता है वो कहीं ना कहीं आप वही कहते हैं ना कि आपने आग में घी डालने वाला काम तभी करेंगे जब ये दोनों जोड़े जाके बैक सेट पे फिल्म जाके देखेंगे, यानी आज की 100%। आज बैक सीट पे क्यों, आगे फ्रंट तक भरा रहेगा, फ्रंट तक के जो रहेंगे जो वादे चुपके देखेंगे ना। नहीं, वो तो 10 दिन बाद देखेंगे। वो छिप छिपा के देखने वाले तो 10 दिन बाद देखेंगे। उतनी भीड़ में आपका, जैसा आपने लिट्टी चोखा के लिए बोला, मैं तो प्रे करता हूँ इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, इतना अच्छा इन लोगों ने काम किया है, खेसारी जी ने, आम्रपाली जी ने, तो मैं चाहता हूँ कि भरपूर दर्शक आए। बाद में वो पीछे सीट वाला वो करते रहे अपने को वो बाद वाला मामला होगा। बाद में कीजिए, वो अभी शुरू में नहीं। एक बात बताइए, आस्की में जो जिस तरीके से खेसारी लाल यादव का कई सारे शेड दिख रहे हैं, आम्रपाली दुबे का जो अंदाज दिख रहा है एकदम देसी आप कह सकते हो, या फिर एकदम डिफरेंट कैरेक्टर, एक गंगा किनारे वाला, तो चैलेंजिंग कैसे रहा कि खेसारी लाल यादव को आम्रपाली दुबे के साथ लेके आना, क्योंकि इससे पहले किसी ने हिम्मत नहीं किया। बात तो आपकी सही है, क्यों ना हिम्मत किया, वो भी मैं दूसरों की बातें नहीं करूँगा, पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक्सक्लूसिव थोड़ा हो जाए। मतलब फिल्म बनाता हूँ तो लगे लोगों को कुछ नयापन है, मैं इसी के पीछे पड़ा रहता हूँ। और इसी वजह से फिर मैंने आम्रपाली जी से बात की, उनके डेट्स लिए। खेसारी जी तो थे ही हमारे साथ, खेसारी जी ने सहमति दी, सर भैया आज तक नहीं हुआ तो अच्छा है, ये बदलाव अच्छा रहेगा। फिर हमने शूट किया फिल्म, इतनी ज़बरदस्त लग रही है दोनों की केमिस्ट्री की, पूछो मत। मतलब गजब, पब्लिक पागल हो जाएगी। इसमें खेसारी लाल यादव के कई सारे सैड अवतार दिख रहे हैं, सैड लुक दिख रहे हैं, उसमें वो थोड़ा सा पागलपंती है, एक में थोड़ा रोमांटिक देख रहे हैं, एक में लग रहा है पूरा एक्शन अवतार में दिख रहे हैं। डिफरेंट फिल्म। जब खेसारी जी का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया था कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। उन्होंने खेसारी यादव, क्या वाकई में ही है? देखिए सच्ची घटना, देखिए प्रेम का जब कोई भी आप फिल्म बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से टैली जरूर कर जाएगी। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रेम का परिभाषा कोई अलग अलग गढ़ता हो। तो निश्चित रूप से जैसे खेसारी जी अगर उन्होंने बताया है तो उस टाइप से सिमिलर हो सकता है। मतलब हमने किसी को अभी तक वो लिया नहीं है कि उसकी कहानी को हम दिखा रहे हैं। हमने दिखाया है कि भाई बड़े परिवार का लड़का, अब मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता, नहीं, फिल्म का कंसेप्ट है इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ऊंची जात का लड़का, ब्राह्मण लड़का और नीची जात, मतलब ये सब वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ केवल इंटरव्यू के लिए। भाई मैं इसमें भरोसा नहीं करता। तो उससे प्यार कर रहा है, अब प्यार कर रहा है तो उसमें कैसी कैसी परेशानियाँ आई और आती है, ये आती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज भी ऐसा ही चल रहा है। तो कैसी कैसी परेशानियाँ आती हैं और कैसे उसको मतलब दूर किया जा सकता है, एक उसमें संदेश भी छिपा है। और खेसारी जी का तो माइंड ब्लोइंग काम है, आम्रपाली जी का माइंड ब्लोइंग है, कुणाल जी गजब है, बहुत बढ़िया। इसमें पदम सिंह है, ये है, तो बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं जो बिहार में 7 से 21 तारीख तक बंद है, 11 तारीख को आप कह रहे हैं नहीं खुला, तब थिएटरवा तब? देखिए भाई, मैं लोगों को ज़्यादा जो है कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि अगर 7 से 21 नहीं खुला, अब मान लिया कि फरवरी का 15 को खुल रहा है, 11 को हम रिलीज करने का सोच रहे हैं, 15 को खुल रहा है, तो मैं 5 दिन 10 दिन 20 दिन वेट कर सकता हूँ। और नहीं तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। पब्लिक को तो खुश करना है, उसी के लिए तो काम करते हैं, पब्लिक के लिए। पब्लिक को तड़पाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ कि आस्की का जो इंतजार कर रहे थे ना, मैं बता दिया हूँ, पहले भी बताया था और इंटरव्यू में बता देता हूँ कि 11 तारीख को रिलीज डेट अनाउंस है। यदि थिएटर खुल गए, बिहार सरकार ने खोल दिया ना, तो भैया फिर से दवा के रिव्यू देखने को मिलेगा और मेरे साथ फिल्म भी देखने का मजा मिलेगा।